ठीक है। कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ कि पहली बार जब कंप्यूटर के रूप में यूज किया गया था तो एक यंत्र था जो आजकल यदि आपने कहीं स्कूलों में देखा हो तो एक अबेकस आता है। अबेकस का जिस तरह से मनकों को इस तरह से उस डंडियों में डालकर इधर उधर किया जाता है, उसी अबेकस के साथ में कंप्यूटर का विकास हुआ था। फिर उसके बाद में कंप्यूटर का जैसे एनियाक आया या एविनेक आया, इसके बाद में ये था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी हम इनको पीढ़ी वार पढ़ते हैं तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, उसमें क्या यूज किया गया, पहले में था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात या खाली, जिसके अंतर्गत हवा नहीं होती है, उसका एज ए भंडारण या जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं उसका यूज किया गया। फिर इसमें था मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया कि उसमें चुंबकीय जो ड्रम लगा होता है उसका उपयोग करने लगे। फिर मध्य गति के आउटपुट और इनपुट थे और ताप को नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उसके करंट को और उसके ताप को हम व्यवस्थित कर सकें। और वो कंप्यूटर आकार में इतने छोटे नहीं थे या इतने नहीं थे जितना हम आजकल देख रहे होते हैं। ये कंप्यूटर कम से कम 2 कमरों या 3 कमरों के अंतर्गत रखे जाने वाली मशीनें थी। तो पहले प्रथम पीढ़ी में ये थे। दूसरी, इनकी मशीनरी भाषा या सीमित भंडारण क्षमता थी। इसमें मशीनरी भाषा का उपयोग किया जाता था जिसे हम असेंबली भाषा कहते हैं। या फिर इसमें सीमित भंडारण था, इतना ज्यादा भंडारण नहीं था। मान लीजिए कि किसी 1 केबी या 2 केबी की उसमें भंडारण क्षमता होती थी, लेकिन आज टीबी टेराबाइट्स में भंडारण क्षमता एक छोटे से कंप्यूटर में मिल जाती है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और कोबोल और फोर्टोन भाषा का उपयोग किया गया। मशीनरी भाषा प्रथम पीढ़ी के लिए छूट गई थी, लेकिन इसको ही हमने संसाधित किया और संसाधित करने के बाद में कोबोल और फोर्टोन का विकास हुआ। फिर तृतीय जो पीढ़ी थी उसमें इंटीग्रेटेड चिप आया, जिसमें जिसे हम आईसी कहते हैं। जैसे फोन में कहते हैं कि हमारा फोन खराब हो गया, क्या कारण था कि इसकी आईसी उड़ गई। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके अंतर्गत पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण होता था। कंट्रोल है वो इंटीग्रेटेड चिप के द्वारा होता था। फिर इसमें तीव्र और विश्वसनीयता आई, क्योंकि पहले पीढ़ी में कुछ उसको प्रोसेसिंग करने के बाद तीव्र रहे और वो विश्वसनीय भी रहे। उनकी जो गणना है वो काफी अच्छी आई और उसका चुंबकीय कोर का प्रयोग किया जाता था। फिर चतुर्थ पीढ़ी का है जिसमें वीएलएसआई और यूएलएसआई का प्रयोग किया गया। ये इस तरह की प्रोसेसिंग है जो आज के सीपीयू और चिप का उपयोग करते हैं। फिर उसमें उच्च और तीव्र क्षमता की भंडारण क्षमता भी थी और ये जल्दी इसका प्रोसेसिंग कर सकते थे। और मिनी कंप्यूटर बढ़ती, यानी इतने बड़े कंप्यूटर्स की जगह छोटे कंप्यूटर्स, जैसे किसी ऑफिस में रखे जाने योग्य, या फिर सीपीयू को एक अलमारी का जितना दे दिया गया रूप की ये है जो सीपीयू है, इतना बड़ा हो सकता है। फिर इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। माइक्रो का मतलब है छोटा, जिसे आईबीएम निर्माण करती है या जो सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है ये निर्मित करती है, इसका उपयोग हुआ। फिर पंचम पीढ़ी का है जिसे हम आधुनिक भी कह सकते हैं। इसमें ऑप्टिकल डिस्क, यानी ऑप्टिक आप कह सकते हैं कि एक कांच की नली जिसके अंतर्गत कई सारे डाटा बिना किसी क्षय के या हानि के एक जगह की दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसी तरह की एक ऑप्टिकल डिस्क आती है, उस पर सारे डाटा को हम रख सकते हैं या नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, इसमें ईमेल, इंटरनेट और www. का किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली, उन्होंने किया था। तो इसका उपयोग शुरू हुआ। और आकार में छोटे, जैसे कि एक मिनी कंप्यूटर है उसको हम कह सकते हैं कि एक मोबाइल है उससे भी छोटा कंप्यूटर के रूप में, जैसा आजकल आईफोन की वॉच आने लग गई या किसी और कंपनी नोइस की वॉच आने लगी, वो भी एक कंप्यूटर है। और आकार में छोटे और तीव्र, बहुत काफी तेज गति से उसका प्रोसेसिंग है। और उपयोग है मल्टीमीडिया, इंटरनेट। मल्टीमीडिया का हम फोटो खींच सकते हैं या उसको वीडियो चला सकते हैं या फोटो देख सकते हैं या उसको प्रोसेसिंग करके सही कर सकते हैं। तो ये थे पीढ़ी के अनुसार। फिर इनका वर्गीकरण होता है कि कंप्यूटर का आकार कैसा था। कुछ एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, कुछ डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी हाँ, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, मतलब दोनों को मिलाकर हम कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि आपने एक, जैसा कि एक बाइक में सिस्टम आया अभी, उसमें क्या किया गया कि ये 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी।
उसमें एक एनालॉग का मतलब ये है कि आप जो सिस्टम में एक तरह का डाल दोगे उसके बाद में, जैसे यहाँ बाहर आते ही कोई घंटी पर पैर पड़ता है और पैर पड़ते ही घंटी बजती है, इतना ही काम है। वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर का रूप है। पेट्रोल पंप होते हैं। पेट्रोल पंप होते हैं जिस पर हम इतना डालकर वो निकाल सकते हैं कि ये इतना पेट्रोल निकाल दिया। ये एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें कई सारे डाटा हो उसका और मल्टी टास्किंग होता है, जिसमें कई सारे काम किए जा सकते हैं, उसकी गणना की जा सकती है, उसका प्रिंट दे सकते हैं या उसको देख सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। ये सारी सारी चीजें हैं वो उसमें आती है। और हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसमें दोनों ही, जिसमें पहले इंफॉर्मेशन इनपुट दी जाती है, सीपीयू होता है, और फिर वो आउटपुट दे देते हैं। तो इनपुट और आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल के रूप में होती है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। और आकार के आधार पर ये थे कार्य पद्धति के आधार पर, यानी किस तरह से कार्य होते हैं इनके, जैसे एक पेट्रोल पंप का कार्य है या एक घंटे का कार्य है या एक घड़ी का कार्य है, ये कार्य के आधार पर थे। और हम अब बात करने वाले हैं कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इन मशीनों विशेषता बृहद आंतरिक स्मरण